मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता है। या तो पैसों की घनक में आपका ईमान बिक चुका है, कि जमीर बिक चुकी है, या फिर आपका दिल मुर्दा हो चुका है। और मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूँ कि गरिया ही के नहीं बल्कि पूरे अररिया जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों ने सुना था जब प्रदीप सिंह की रिकॉर्डिंग पूरे फेसबुक पर छाया हुआ था। मैं उनके जहनों को खोलना चाहता हूँ। एक पत्रकार की तरह सवाल कीजिए और डट कर सवाल कीजिए, आंखों में आंखें डाल कर सवाल कीजिए और पूछिए कि आप जीतने के बाद हमारे समाज में दोबारा आए थे? दिल के फफूले जल उठे सीने के आग से, घर में आग लग गई घर ही के चिराग से। दोस्तों, कुछ इसी तरीके का हाल है बिहार के अररिया जिला के सिकटी विधानसभा के हमारे गरिया बस्ती की। कुछ लोग उस पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और उनके तलवे चाटने में लगे हुए हैं, जिस पार्टी की सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है और पूरे देश के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। और अगर बात करें खास तौर से बिहार की युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। बड़े अफसोस की बात है ना, कुछ अपने समाज के लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो इस देश को तोड़ने में लगे हुए। क्योंकि इसका बाप खुद कहता है कि इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि आतंकवादी कौन है। शायद मुझे लगता है इन लोगों को ये बात याद नहीं, हम ही लोगों पर इन्हीं के सरकार आरोप लगाते हैं। खुद कहते हैं कि बिहार के अंदर घुसपैठी घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान घुसे हुए हैं, इनको ये बात याद नहीं। लेकिन मैं इनको वो भी याद दिलाना चाहता हूँ, उन लोगों को जो बीजेपी के तलवे चाटने वाले हैं, उनको मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उस बात को भूल चुके जब प्रदीप सिंह ने भ्रष्टाचारी ऐलान किया था जिला अररिया के अंदर और उसने कहा था अगर अररिया जिला में रहना पड़ेगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। क्या आप उस बात को भूल चुके हैं? क्या उस वक्त के हंगामे को भूल चुके हैं जब पूरे अररिया जिला के मुसलमान प्रदीप सिंह के खिलाफ आवाज उठाए थे? आप उस वक्त कहाँ थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। एक मुसलमान होने के नाते उस पार्टी को सपोर्ट किया जाना, उस पार्टी को समर्थन किया जाना जो पार्टी इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो पार्टी इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की मुद्दे उठाते हैं, वो पार्टी जो रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं। ये वही नेता है जो जीतने के बाद कभी 5 साल में एक बार भी झलक नजर नहीं आया हमारे गाँव में। लेकिन वोट का टाइम आया, जब विधानसभा का वोट अभी सामने में है, कुछ दिनों में होने वाले हैं, तब ये आते हैं हमारे समाज में। हमारे समाज के कुछ लोग जो हैं इसके तलवे चाटने के लिए अपनी जमीर को बेचकर, मुझे तो नहीं लगता है कि मुसलमान का काम है। मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता है। या तो पैसों की घनक में आपका ईमान बिक चुका है, कि जमीर बिक चुकी है, या फिर आपका दिल मुर्दा हो चुका है कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हैं। इस पार्टी की सरकार ने हमारे देश के खास तौर से मुसलमान को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की। सिर्फ बिहार के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जब भी मौका मिला, ये सरकार मुसलमानों को रौंदने का काम किया, हर तरह से तकलीफ पहुंचाने की काम की। आज आप एक मुसलमान होने के नाते उसी पार्टी को सपोर्ट और समर्थन करते हैं और फिर जब कोई आपको सवाल पूछते हैं क्यों समर्थन करते हैं, फिर आप अपने अंदाज में जवाब देते हैं। और मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूँ कि गरिया ही के नहीं बल्कि पूरे अररिया जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों ने सुना था जब प्रदीप सिंह की रिकॉर्डिंग पूरे फेसबुक पर छाया हुआ था। क्या प्रदीप सिंह ने नहीं कहा था कि जिला अररिया के अंदर हमारे सरकार बनाना है, सरकार बन जाएगा तो छोटा पाकिस्तान बन जाएगा? क्या आपको वो रिकॉर्डिंग याद नहीं है? सिर्फ इस बुनियाद पर के आपकी जमीर मर चुकी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग, मैं उनके जहनों को खोलना चाहता हूँ। मुसलमान उस पार्टी को सपोर्ट कभी कर ही नहीं सकता है जो मुसलमानों को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। कभी NRC लाया, कभी वक्फ बिल का मामला लाया। मुझे लगता है आपको आंख खोलना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पर सही न्यूज़ सुननी चाहिए। क्या मुसलमानों के खिलाफ आज भी हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है? आपकी आंखों के सामने आपकी जमीन कहाँ गई है? आपकी आंखों के सामने वक्फ बिल लाकर सरकार हमारी जमीनों को छीनना चाहता है, सरकार हमारी कब्रिस्तानों को छीनना चाहता है और आप उसी पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और आप उसी पार्टी को कहते हैं हम आपके समर्थन में हैं। और वो पार्टी के नेता आके हमारे गांव में ये कहता है हमें यहाँ से समर्थन मिल रही है और हमारी पार्टी यहाँ से जीतेगी। क्या आप मुझे बताइए, क्या हमारे गांव में विकास की जरूरत नहीं थी? नेता बनने के बाद कभी हमारे गांव में आए? क्या आपने उससे सवाल किया कि आप अभी जबकि विधानसभा की चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं तो हमारे घर पर आप क्यों आए हैं? हमारे बस्ती में आप क्यों आए हैं? इतने दिन से आप कहाँ सो करते? और मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ जो नेताओं से सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आवाम का ये कहना है कि लोग आपसे ये जानना चाहता है कि कुछ लोग यहाँ पर बारिश के मेंढक की तरह आते हैं। मेरे भाई, आप सवाल कीजिए, इस तरीके से सवाल कीजिए जिस तरीके से आपका नाम है, जिस तरीके से आप जाने जाते हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से लोग आपको जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आप आवाम का आईना है, सच्चाई को सामने लाते हैं, तो फिर बुज़दिल की तरह सवाल क्यों करते हैं?
एक पत्रकार की तरह सवाल कीजिए और डटकर सवाल कीजिए, आंखों में आंखें डालकर सवाल कीजिए और पूछिए कि आप जीतने के बाद हमारे समाज में दोबारा आए थे, और आज जब विधानसभा की चुनाव सामने हैं तो फिर आप हमारे बस्ती में किस लिए आए हैं? आपने सवाल किया? आप कहते हैं कि बारिश के मेंढक की तरह कोई आते हैं वोट के टाइम में। मेरे भाई, आपको तो सवाल ये करना चाहिए, आप भी उन्हीं में से शामिल हैं। आप जीतने के बाद दोबारा गरिया बस्ती लौट कर नहीं आए, आप भी तो उन बारिश के मेंढक की तरह हैं जो जीतने के बाद दोबारा नहीं आए और ऐसे वक्त में आए हैं जबकि विधानसभा की चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं, और आप आकर यहाँ पर प्रचार करते हैं और यूँ कहते हैं कि हमारे सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये खाता में डाल दिया है, महिलाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कभी आपने सवाल किया रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में? कभी आपने ये सवाल किया नेताओं से कि हमारे बिहार के युवा जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार हमारे युवाओं की जिंदगी को जब बर्बाद करके रख दी है, नौकरी देने का नाम नहीं ले रहा है, क्या आप इसके बारे में सवाल किए? नहीं किए सवाल करना चाहिए आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि आपको देश के चौथे पिलर माने जाते हैं। विभाग पत्रकारी से साबित कीजिए कि आप इस देश के डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। तो मैं पूरी आवाम, खासतौर से गरिया बस्ती वालों से कहना चाहता हूँ, आप किसी के बहकावे मत आए, अपनी जमीर को देखें। एक मुसलमान होने के नाते किसको जिताना चाहिए, सरकार किसकी बननी चाहिए और कौन हमारे लिए बेहतर हो सकता है। बीजेपी की सरकार 2014 से लेकर आज तक हमारे देश में क्या किया, आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं। ये तो बड़ी विकास की बातें करते हैं, विकास गिनाते हैं, हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया। मैं सलाम करता हूँ उन नौजवानों को, हमारे युवा भाइयों को, खास तौर से गरिया बस्ती जिसने इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है और फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए से इनके खिलाफ पोस्ट किया है। और खास तौर से फाउंडेशन के चीफ इमरान भाई और साजिद भाई और इनसे जुड़े हुए तमाम युवाओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग यकीन रखिए, उन चेहराओं को याद रखिए मेरे भाइयों, जिसने अभी विधानसभा की चुनाव में आरजेडी को छोड़कर बीजेपी को समर्थन किया है, क्योंकि आने वाले 2026 के अंदर पंचायत चुनाव भी होने वाला है। पंचायत चुनाव में आप सबको ये साबित करनी है कि जो लोग जिसके समर्थन में होते हैं उसको वही भेजना है। तो मैं पूरे अपने गरिया के जितने भी युवा हैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमें मैसेज किया, कॉल किया, कमेंट किया, जिसने हमें समर्थन किया पोस्ट के बावजूद भी। सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आने वाले पंचायत चुनाव में 2026 के अंदर गरिया के युवा एक बेहतरीन फैसला करेंगे और हमारी आवाज बनेंगे।